यस। सो हम लोग देखेंगे कि लाइक आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एंड हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग कि लेट सपोज क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे टिकली आर्ट है, ठीक है। तो कोई भी आंसर का मेजरली 3 पार्ट होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, बॉडी क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन को ना हमेशा अगर उसके बेसिक पे जा पाओ तो वहाँ चले जाओ, या उसको डिफ़ाइन कर सको तो वो कर दो, या उसके रिलेटिव में उसके अभी के आसपास के टाइम में अगर उस पर कोई इवेंट हुआ है तो वहाँ से शुरू कर सकते हो कि दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, ये इस टाइम तक न्यूज़ में था और इस वजह से था, वहाँ से शुरू कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू बॉडी। बॉडी को जनरली 10 मार्कर में तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और 2 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कि उसके फीचर्स क्या हैं या उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, मतलब क्या है वो। दूसरा उसके इश्यूज़ क्या हैं, मतलब उससे दिक्कतें क्या हैं, या उसका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इकोनॉमी में है तो चैलेंज क्या है, ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। ये हमारा जनरली बॉडी बन जाएगा। अब हम देखते हैं कंक्लूज़न, ठीक है। कंक्लूज़न कोशिश करें कि जो आंसर लिखे हैं ना उसको 2 लाइन में समराइज़ कर दे, सारांश बता दे 2 लाइन में, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट कंक्लूजन। या फिर अगर आपसे उसके रिलेटेड किसी बड़े इंसान का याद है, आपको कोई कोट नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, बट कोई फिलॉसफी याद है तो उससे एंड कर दे। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन का पोजीशन है तो उसमें जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अच्छा बना ले या बुरा बना, कितना भी अच्छा बना ले, बट ये उन पे निर्भर करता है जो उनको चला रहे हैं। अगर वो उनको अच्छी तरह से चलाना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होगा, अगर वो सही नहीं चलाना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बुरा साबित होगा, ठीक है। तो उस टाइप का तो हम लोग पहले हिस्ट्री में देखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। ये रहा टिकली आर्ट, ठीक है। तो देखो मैंने टिकली को सबसे पहले डिफाइन किया कि टिकली वर्ड मतलब बिंदी होता है जो इंडियन वुमेन पहनती है, जो सिम्बलाइज करता है फेमिनिटी और कल्चर को, ठीक। उसके बाद टिकली आर्ट के फीचर्स बता दिए, ठीक है। सब हेडिंग बनाओ, उसको बॉक्स कर दो, ये क्लियर बताता है कि ये मेरा यहाँ से सब हेडिंग, क्लियर पॉइंट्स इंडिकेट करो, मैं इसके फीचर्स बता दिया। फिर टिकली आर्ट के अभी मॉडर्न टाइम में क्या चैलेंजेस है, तो जैसे ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन थ्रू मशीन, लो वेज आर्टिसंस को मिलना, ठीक है। अब जैसे एक और देखते हैं, रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन क्विट इंडिया मूवमेंट। रोल पूछा है तो हम जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा बता दिए कि जेपी क्या थे, फिर उनका रोल बता दिए क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, ठीक। फिर उनके रोल से क्या इम्पैक्ट पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट पे, वो भी बता दिए। ये मेरा वैल्यू एडिशन, ये आपको 1 नंबर प्लस हमेशा देके जाएगा, ठीक है। बस रोल पूछा है बट हम उनका इम्पैक्ट भी बता रहे हैं, ये आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगा, ठीक है। आइए एक 38 मार्कर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 मार्कर क्वेश्चन में ये नहीं देखते, दूसरा देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द आर्किटेक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन एंशिएंट इंडिया, हाउ डिड सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्पल डेवलपमेंट, व्हाट आर देयर बॉर्डर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो पहले टेम्पल आर्किटेक्चर हमने एवोल्यूशन बता दिया, गुप्ता पीरियड में ऐसे इवॉल्व हुआ, ये सब ऐसे इवॉल्व हुआ। फिर मैंने उसका डायग्राम बना के दिखा दिया टेम्पल आर्किटेक्चर का, ठीक। फिर एवोल्यूशन बता दिया, गुप्ता पीरियड में क्या क्या इवॉल्व हुआ। देखिए एकदम क्लियर सब हेडिंग है मेरे लिखा हुआ। ड्राइंग्स जहाँ जहाँ हम बना सकते हैं बनाएंगे, एक्सपेंसन हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे का है जब आर्किटेक्चरल पीक किया, ठीक। अब फिर हम सोशियो रिलीजियस इन्फ्लुएंस बता दिए। प्रॉपर सब हेडिंग को प्रॉपर बॉक्स में करना है जिससे उसको पता चले क्या लिख रहे हैं, ठीक। कंक्लूजन में देखिए, एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया रिफ्लेक्ट्स
growing stage of society and position of king. It also depicts the class and caste status through sculptures. ठीक, बेसिकली हम पूरे आंसर को समराइज करके 2-4 लाइन में लिख दिए. दैट इज़ हमारा कंक्लूजन. ठीक है. सिमिलर होता है इसके लिए, इकॉनमी के लिए. ठीक है, जैसे इकॉनमी का कोई क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी. ठीक है, जैसे ट्रिकल डाउन थ्योरी है. इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, जो भी आप आर्ग्यूमेंट, जो भी पॉइंट दे रहे हो, उसमें डेटा दे दो तो उनको मज़ा आ जाता है. ठीक है, जैसे पॉलिटी में केस स्टडीज़ होता है, केस होता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो दीजिए तो आपका नंबर बढ़ेगा. ठीक है, पॉलिटी में अगर हम अपना विचार रख रहे हैं तो कमिटीज़ को कोट कीजिए, बहुत सारी कमिटी हैं. सेम चीज़ गोज विथ इकोनॉमी टू. इकोनॉमी में सेम चीज़ कीजिए, आपके नंबर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे. जैसे विक्सियस साइकिल देखते हैं. ट्रिकल डाउन थ्योरी हम पहले बता दिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, एस्पेक्ट ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी बता दिए, कैसे कैसे होगा. ठीक, अब हम ट्रिकल डाउन थ्योरी की क्रिटिसिज्म पे आ गए कि दिक्कत क्या है. वेल्थ गेटिंग एक्यूमुलेटेड, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है. देखिए, इसको मैंने एक ऑक्सफैम रिपोर्ट के डेटा से सब्सटेंशिएट किया है. ठीक है, यहाँ से मैं जो हम बोलना चाह रहे हैं वो और मजबूत हुआ. जैसे बिजनेस प्रॉफिट नई शेयर होता है, तो मैंने एक डेटा दिया कि भाई लास्ट 10 साल में सीईओ का सैलरी 350% बढ़ा, बट एम्प्लॉय का सैलरी बस 64% बढ़ा. ठीक है, फिर मैंने इसमें देखिए विजनरी वो दिया, कंक्लूजन दिया कि बस ट्रिकल डाउन थ्योरी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ बैलेंस इकोनॉमिक अप्रोच विथ रिडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स. और क्या करना चाहिए सरकार को. ठीक, इसमें एक 38 मार्कर देखते हैं. जैसे देखिए, पॉवर्टी के कॉज क्या है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इराडेट कैसे करते हैं. देखिए, पॉवर्टी को मैंने डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, और ये बता दिया यूएनडीपी के अराउंड 16% पुअर है. फिर कॉजेस बताया, पुअर फिजिकल कैपेसिटी. देखिए, मैं एकदम डेटा हर जगह हर पॉइंट में कोटेड है. देखिए यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, 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 हर पॉइंट को डेटा से सब्सटेंशिएट. ये मेरे आंसर को औरों से बहुत अलग बना देगा. ये देखिए डेटा. ठीक है, डेटा को हमें अलग से नहीं याद रखना है, हम जब चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ ही उसका डेटा देखना है हमें. ठीक है, स्टेप्स टेकन, देखिए एग्जाम्पल. ठीक है, डेटा दीजिए या एग्जाम्पल दीजिए. देखिए मनरेगा का एग्जाम्पल. ठीक है, तो वो चीज़ आपके आंसर को बहुत बढ़िया बना देगा. ठीक है, अब जैसे देखिए, इंडिया हैज़ मेड कंक्लूजन को देखते हैं. इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, स्टिल देयर इज ए लॉन्ग वे टू गो फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट SDG 1 सस्टेनेबल गोल 1 यूज़ कर लिया. एंड गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस रनिंग द स्कीम. ठीक, पहले मैंने दिक्कत बता दिया क्या है, फिर मैंने बता दिया टारगेट्स को कैसे अचीव करना, उसमें क्या ज़रूरत है, इफेक्टिवनेस की ज़रूरत है. बैलेंस्ड कंक्लूजन हो गया. अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा ज्योग्राफी का. ठीक है, अब जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार. अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, अगर मेरा बिहार का पूछा तो हम बिहार एक मैप बना दिए, जिसमें बिहार का लोकेट कर दिए. देखिए कैसे मानसून विंड्स हम दिखा दिए, ये सब इफेक्ट करेगा. फिर हम उसका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बता दिए कि भाई ये इसमें रहता है साउथ वेस्ट मानसून, गंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बारिश ले आता है. ठीक है, और फिर बस एंड कर दिया. सेम चीज़ हर जगह मैप. ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा आप मैप बना सकते हैं उतना बढ़िया. जैसे देखिए, ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है. ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भूभोतिया जम्मू कश्मीर में मिलता है, नागाज, बोडास, कुकी, खयासी, ये सब नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, लिख भी सकते थे. बट जब हम विजुअली दिखा रहे हैं तो अपील बढ़ जा रहा है, उसको समझ तुरंत आ रहा है. समझे, तो ये चीज़ ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से दिखाना. ठीक है, ज्योग्राफी में आप जितना ज़्यादा मैप बनाइएगा, जैसे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए मैप, जितना ज़्यादा मैप बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा हर चीज़ का. ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. अब कोई भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा.